हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंदना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉपीराइट एक्ट के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉपीराइट एक्ट के जिस बंदे के पास कॉपीराइट एक्ट होता है वो उस राइट का किस प्रकार से यूज कर सकता है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने दो केसेस डिस्क्राइब किए थे और जो पहला केस था हमारा वो था हमारा लिटरेरी वर्क, ठीक है। दूसरा हमारा केस था कंप्यूटर प्रोग्राम। नाउ द थर्ड वन हमारा आता है कॉपीराइट इन द केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। तीसरे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिस्टिक वर्क के बारे में। जिस भी बंदे ने इन्वेंशन किया है और उसमें क्या किया है, कॉपीराइट लिया है, तो वो इस कॉपीराइट को किस प्रकार से स्टोर करके रख सकता है अपने पास में और उसके साथ में और क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है टू रिप्रोड्यूस। उसको क्या कर सकता है, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है वर्क को, जो भी उसने काम किया है उसको, इन एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमारा पॉइंट इंक्लूड है। पहला हमारा आता है स्टोरिंग ऑफ इट इन मीडियम एनी इलेक्ट्रॉनिकल और अदर्स मीन्स, ठीक है। क्या कर सकता है इसके अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर इसको रख सकता है। सेकंड हमारा आता है डिपेक्शन इन 3 डायमेंशन ऑफ ए 2 डायमेंशन वर्क, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि 3D से 2D, अगर मान लो 3D है तो उसको 2D में कन्वर्ट कर सकता है और 2D है तो उसको 3D में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कर सकता है, आर्टिस्टिक वर्क जिस भी बंदे के पास में है वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, कौन सा केस है नेक्स्ट हमारा, कॉपीराइट इन द केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ्स, ठीक है। अगर मान लो किसी भी बंदे ने क्या किया हुआ है, कौन सा केस हमारा सिनेमाटोग्राफ्स फिल्म्स का है, तो उसको भी किस प्रकार से रख सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है तो मेक कॉपी, उसकी कॉपी बना सकता है ऑफ द फिल्म की, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर इंक्लूड है वो सारी चीजें, फोटोग्राफ्स और मैंने इमेज, किसी भी फोटोग्राफ की इमेज क्रिएट कर सकता है, ले सकता है, फॉर्मिंग पार्ट, स्टोरिंग ऑफ इट एनी मीडियम ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिकल और अदर मीन्स, ठीक है। क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है किसी भी मीडियम के अंदर, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये भी। दूसरा हमारा आता है टू सेल और गिव ऑन कॉमर्शियल रेंटल, ठीक है। इसको भी क्या किया जा सकता है, सेल कर सकता है और उसको कॉमर्शियल रेंटल पे भी दे सकता है, ठीक है। ये जो है ये सिनेमाटोग्राफ्स फिल्म्स के अंदर आता है कि जिस बंदे ने सिनेमाटोग्राफ्स फिल्म के अंदर अपना इन्वेंशन किया है और अपना कॉपीराइट किया है तो इसको इस प्रकार से यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है टू कम्युनिकेट करना द फिल्म टू द पब्लिक को, ठीक है। पब्लिक को भी क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है, ठीक है। ये किसके राइट होते हैं, एक जो इन्वेंटर होता है वो उसके राइट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन आता है हमारा कौन सा केस है, साउंड रिकॉर्डिंग, कॉपीराइट इन द केस ऑफ ए साउंड रिकॉर्डिंग। अगर साउंड रिकॉर्डिंग से कोई भी केस है तो वो हमारा आता है, इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं किसके अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर इसको रख सकते हैं। एंड इसको भी क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, ऑन कॉमर्शियल रेंटल पे इसको दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक, ठीक है। जो भी साउंड रिकॉर्डिंग हमने की है या क्रिएटर ने की है उसको कम्युनिकेट कर सकता है किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमारे इसमें हमने कॉपीराइट के अंदर हमने पढ़े हैं। पहला हमारा क्या था, लिटरेरी वर्क था, लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क था, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता था ये कंप्यूटर प्रोग्राम वाला, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड था। थर्ड वन हमने डिस्कस किया है आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। थर्ड वन हमारा डिस्कस किया है आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसको भी इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है सिनेमाटोग्राफ्स वाला, इसके साथ में भी हम इसको किस प्रकार से स्टोर करके रख सकते हैं ये हमने इस क्लास के अंदर देखा। एंड कॉपीराइट है आपका साउंड रिकॉर्डिंग वाला केस है, तो साउंड रिकॉर्डिंग में भी हम ये सारी चीजें इस प्रकार से इसको क्रिएटर है वो यूज कर सकता है। सो ये थी हमारे एक क्रिएटर के राइट हैं जो अपने कॉपीराइट को किस प्रकार से यूज कर सकता है।
सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो जानेंगे वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो टर्म ऑफ कॉपीराइट के बारे में डिस्कस करेंगे।